हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी एक वीडियो अब आएगा और एक तबेले वाले का वीडियो है जो कि कल सुबह 11:30-12 बजे के बीच आएगा, तो उसे भी वॉच कीजिएगा। अभी के वीडियो में बात कर लेते हैं कांची और कांची के भैया के ऊपर। वैसे आ गया था कांची का वीडियो, तो बात तो वही होगी और बहुत सी बातें कांची की भी है जो करनी है। तो भाई देखिए, ये संस्कारी बहू आज जो इसका जो कंटेंट था उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी कि जो वीडियो में आया था और जो कंटेंट है वो कि भाई क्या चल रहा था। मगर सबसे पहले जो 2-3 बातें करने की थी कि भाई देखिए, संस्कारी बहू यहाँ पर आई है, उसे कितने दिन हो गए। अब ये बंकू बोले इससे पहले ही मैं कह दूं कि मेरे पिताजी का कुछ नहीं जाता है, मगर जो तुम लोग हमेशा प्रीतों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम भी हमारी नई ऑडियंस जो यहाँ पे जुड़े या किसी और चैनल पर भी जुड़ती हो तो उन्हें इसमें से समझने को मिले कि अक्सियत क्या थी। हर बात कहा जाता था कि भाई देखिए, प्रीतो मैके जाती है, प्रीतो मैके जाती है, मैके में पड़ी रहती थी। माँ और भाई को जब भी ज़रूरत थी तो इसने उनका काम करते करते अपना घर खराब कर दिया। वहाँ पर जाती थी, माँ के में प्रॉब्लम होती थी, ये होती थी, तो वहाँ जाती थी, पूरा काम करके आती थी। मगर जब से इसका घर टूट गया है, अब क्यों माँ के घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है? तो अब मूर्खों के सरदार, अब माँ के घुटनों में कैसे प्रॉब्लम होगी, वो कैसे बताएगी? क्योंकि वो वहीं पे ही है ना, काम करने के लिए वो वहीं पे है, तो कैसे अब वो प्रॉब्लम आएगी? और उसके बाद अब देखिए, प्रीतो वहाँ पर जाती थी, बहुत चर्चा में इन लोगों का ये टॉपिक चला कि प्रीतो वहाँ पर जाती थी और साथ में एक माँ के लौते बेटे को लेके जाती थी वहाँ पर। फिर बहन को गुस्सा आया और फिर बहन ने कहा कि भाई अगर वहाँ पर जाते रहोगे तो मैं जो हेटर्स हैं या रिएक्शन चैनल वाले हैं वहाँ पर तुम्हारे जो सीक्रेट है वो बता दूंगी, इसलिए तुम सोच लो कि तुम्हें अपनी बीवी के साथ मायके उसके मायके जाना है कि नहीं जाना है। अगर ससुराल गए तो मैं तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगी। अब यहाँ पर भाई भी सोचे कि भाई अब बहना ने ये कहा है और घर भी तो बहना ही चला रही थी, तो जैसे कहते हैं कि बड़ी दीदी वहाँ पर उनके घर पे यानी कि प्रीतो के घर पे बड़ी दीदी की ही बातें चलती है, उसके हिसाब से घर चलता है। वैसे बंकू का घर इसकी बहन के हिसाब से ही चलता था, तो यहाँ पर बहन ने कह दिया। फिर बंकू खुद तो नहीं जाता था, मगर अब खुद नहीं जाता था, अगर प्रीतो को भी रोक ले तो ये माँ बेटी की घुसर पुसर कैसे हो? जो चुगलियाँ करनी है कि आज बहू ने ये किया, आज बहू ने वो किया, आज तो भाभी ने ऐसा किया, तुम ऐसे भाभी को बोलती क्यों नहीं हो, तुम भाभी से ऐसे कहती क्यों नहीं हो? ये चुगलियाँ कैसे हो? अपनी माँ को चढ़ाना हो बहू के खिलाफ तो वो कैसे हो? क्योंकि अगर सास बहू की बॉन्डिंग अच्छी हो गई तो फिर इसे कौन पूछेगा, क्योंकि कमाने वाली तो बहू आ गई थी। पहले रौब था कांची का घर पे कि भाई मैं देती हूँ, घर मैं चलाती हूँ, तो मेरे हिसाब से चलो। अब जब यहाँ पर तो वो कमाने वाली बहू आई है और उसकी वजह से मेरा नल्ला भाई भी कमाने लग गया है, तो मैं सुनेगा कौन? तो इससे लगा कांची को कि मेरी वैल्यू कम हो रही है घर में, तो इसलिए इसने क्या किया कि भाई सास बहू के जो झगड़े हैं वो बरकरार होने चाहिए। और भाई तो वैसे ही किसी लिस्ट में वो आता नहीं है, नल्ला हमने वैसे ही कहा, ऐसे ही तो नहीं कहा है उसे। जो हमने इन्हें नाम दिया था कांची के हिसाब से, ये नाम जो हमने इसे दिया है वो ऐसे ही थोड़ी ना दिया है। तो बस वही उस हिसाब से इसने माँ को अपनी बहू के खिलाफ थोड़ा थोड़ा उसके कान में स्टार्ट रखा कि माँ उसकी साइड ना हो जाए, जितना बने उतना माँ उसे परेशान करती रहे, वो डिप्रेशन में आ जाए, उसकी तबीयत खराब हो या वो कुछ भी सोचे ऐसा, और मेरी पोजीशन घर में बनी रहे। उसके लिए क्या ज़रूरी था? उसके लिए प्रीतो का घर से बाहर जाना ज़रूरी था जब कांची यहाँ पर आती थी। तो इसके लिए किसका यूज़ किया जाना था? इसके लिए बंकू का यूज़ करना था, क्योंकि ये टाइम पर इनके हाथ की डोरी था बंकू, जिसे कहकर ये कभी भी चाहे खींच सकती थी, जब चाहे ढील दे सकती थी। तो इनका कहना था कि भाई तुम्हारी बहू को, तुम्हारी घरवाली को भेज दो मायके, हमें यहाँ पर एक दूसरे के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। बंकू कहता था तो तुम जाओ सैटरडे संडे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके आओ, और कांची आएगी तो मम्मी को और कांची को साथ में टाइम स्पेंड करना है। मैं तो बिन पैदे का लौटा हूँ, कभी इधर लुढ़क जाऊँगा, कभी उधर लुढ़क जाऊँगा। अब उधर मैं थोड़ा कम लुढ़कूँगा क्योंकि मेरी बहना को
तुम यहाँ पे रहो ये भी पसंद नहीं है, और मैं वहाँ पर आऊँ ये भी पसंद नहीं है। यानी ये लोटा अभी यहीं पे लुढ़केगा, वहाँ पर थोड़ा कम लुढ़केगा। तो तुम जाओ और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके आओ। इस तरह से बंकू उसे गाड़ी से छोड़ के आता था इज्जत के साथ। और यहाँ पर इसका काम स्टार्ट होता था अपनी माँ को चढ़ाना कि तुम देखो कि ये तुम्हारी पसंद की बहू नहीं थी, कितना इसका नाम बदनाम था। ये सारी चीज़ें कर कर वो अपनी माँ को चढ़ाती थी, और उसका काम हो जाने के बाद वो चली जाती थी। तो इस तरह से ये कांची का काम होता था। मगर अब आप देखो, जब से प्रीतो को घर से निकाला और जैसे कांची की ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई है, अब देखो पहले तो क्या होता था कि इसको प्रीतो को घर से निकाल दिया, मगर उसके बाद कांची यहाँ पर कितना आती है, कम आती है, नहीं आती है, पता नहीं चलता था। वो बेचारी प्रीतो चीख चीख कर कहती थी कि ये यहीं पर रहती है, इसका बच्चा भी यहीं पे होता है, मैं संभालती हूँ, ये जॉब से सीधा यहीं पे आती थी, कोई विश्वास नहीं करेगा। और बंकू भी जब शूट करता था, जब ये अंदर कमरे में हो या फिर चली गई हो, उसके बाद शूट होता था। क्योंकि बंकू को क्या होता था कि अनकट वीडियो है, चलते 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 10-15 मिनट का वीडियो बन जाता है, हो गया इसका काम। मेहनत मजदूरी तो इसे कुछ करनी नहीं होती थी, क्योंकि प्रीतो की तरफ से अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छी फेस वैल्यू इसे मिल गई थी, और इमोशनल कार्ड इसने खेल लिया था, जिससे इसने माताएं और बहनों को फंसा लिया था। यहाँ पर बहन की बारी स्टार्ट हुई कि अब मुझे चलनी है अपनी चाल। तो यहाँ से पता चलता था, जैसे बहन ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तो यहाँ पर देखने को हमें मिला कि ये मैके से ज़्यादा, ससुराल से ज़्यादा तो ये मैके में ही रहती है। अब ये देखिए, इस बार ये जो बहना यहाँ पर आई है, उसे कितने दिन हुए यहाँ पर आए। कम से कम कुछ दिन पहले ही ये कहती थी कि मुझे 8 दिन हो गए यहाँ पर आए हुए। अब 8-10 दिन ये हो गए। अब इसकी सास का कहना है कि ये जो संडे आता है, वो संडे को तुम कहीं जाने का प्लान मत बनाओ, तुम घर पर आओ, और वहाँ पर आकर जहाँ पर दर्शन करना है, वहाँ पर दर्शन के लिए पूरी फैमिली को जाना है, तो तुम यहाँ पर आओ। तो इसका कहना है ठीक है, मैं वहाँ पर जाऊँगी, मेरी सासू माँ का कॉल आया है, और सासू माँ ने चेतावनी दी है, यही इसका टाइटल भी शायद है, वार्निंग दी है संडे के लिए सासू माँ ने। तो वहाँ पर दर्शन के लिए जाना है। अब सोचती हूँ कि इसकी बेटे की छुट्टियाँ, स्कूल कुछ आगे पीछे टाइमिंग है, तो अब देखती हूँ कि मैं शायद फिर यहाँ पर ही रुक जाऊँ। और आपने देखा होगा कि अभी अभी इसका जो पंकु है, वो पंकु भी हमें यहीं पे ही नज़र आता है। अब पहले पंकु नज़र नहीं आता था, ये आता था, इसे छोड़ जाता था, 8 दिन में एक आध बार आता था, तो इसे लेने को आना होता है, या बीच में कुछ काम होता है, तब ये पंकु आता था और फिर इनको लेकर चला जाता था। मगर आप देखो, हर एक वीडियो में आपको पंकु वहीं पे बैठा हुआ नज़र आएगा। तो जब तुम्हारा पति यहाँ पर अपने ससुराल में आकर रह सकता था, तो तुम्हारा भाई अपने ससुराल में जाकर क्यों नहीं रह सकता था। और अभी ये बंकू की आंखें नहीं खुल रही है। इस बंकू का कहना है सब साथ में है, देखकर कितना अच्छा लगता है, पहले पता नहीं क्या था, मेरे साथ क्या हो रहा था, कुछ पता ही नहीं चला था, सब रिश्ते बिगड़ गए थे, पता ही नहीं था क्या हो रहा है, अब अच्छा लगता है, अब सब साथ में। यानी इनडायरेक्टली इसका कहना था कि प्रीतो की वजह से वो बिगड़ा था। मगर अकल के अंधे तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही थी कि पहले जब तुम अपने ससुराल जाते थे, तो तुम्हारी बहन तुम्हारा रिश्ता खराब करने के लिए तुम्हें वहाँ रोक रही थी जाने के लिए, मगर अब तुम्हारा जीजा आकर तुम्हारे घर में रहता है, डेली आता है, यहीं पे खाता है, यहीं पे पड़ा रहता है, तो तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आती। तो तुम्हें क्यों उनसे अलग किया गया था, जब आज इन्हें तुम अलग नहीं करते हो। और एक बात कि कहा गया था कि प्रीतो इतना मैके जाती थी, इससे उसका घर खराब हुआ, उसकी माँ ने और उसके भाई ने उसे इतना बुलाया था, वहाँ पर बुलाते थे, इसलिए इसने अपना घर खराब किया। अब बंकू की बहना यहाँ पर आती है, उसका पति भी यहीं पे रहता है, और अब इसको भी ज़रूरत है कंटेंट के लिए अपनी बहन और अपने भतीजे की। तो तब अब ऐसा नहीं हो सकता कि इसका भी घर बिगड़े, इसके भाई और माँ की वजह से। क्योंकि भाई को तो लालच है कि ये यहाँ पर रहेगी तो घर में रौनकें रहेगी। रौनकें कैसी होती है, बस यही कि इसका बेटा है तो उसे मैं घुमाऊँगा, उसे स्कूल छोड़ने जाऊँगा, स्कूल से लेके आऊँगा,
लेके जाऊंगा, मेरा कंटेंट निकल जाएगा। और लोगों को आजकल कांची का बेटा जो दिखाते हैं वो छोटा बच्चा है और इनका है तो वो होशियार बच्चा है, वो देखना अच्छा लगता है कि अब दोनों के बीच में जो ये एक बच्चा है वो अच्छे से दोनों वीडियो में यूज होता है, वो कंटेंट इनके लिए अच्छा है, लोगों को ये कंटेंट पसंद है, तो उससे तो फायदा होता है। मगर यहाँ से इन्हें ये नहीं लगता है कि कांची का घर बिगड़ेगा। और चलिए ठीक है, उसका घर नहीं बिगड़ेगा, उसका घर वाला होगा जिसके माइंड में ये चीज़ें नहीं होंगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे कांची के ससुराल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कांची यहाँ वहाँ पर रहे। जब रीति रिवाज निभाने हो एक कॉल कर देते, तुम्हें आना है तो आ जाओ, हम यहाँ पर जा रहे। तब हम ये पंकु कहेगा चलो जाना है वहाँ पर घूमना है, तो घूमने के लिए तो कांची ऑलवेज रेडी, ये तैयार ही बैठी रहती है घूमने के लिए। बाहर घूमना है तो इसे कह दो तो ये तैयार होती है। तो अब ये फिर ससुराल जाएगी जहाँ से घूमने फिरने का प्लान बनेगा। तो यहाँ से बंकू कहेगा देखो वहाँ पर जाती हो वीडियो जरूर बनाना, अभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इमोशनली, तुम एक इमोशनल मदर हो, तुम जो तुम्हारा बच्चा बीमार था, तुम्हें वो चीज़ें यूज करनी है, क्यों नहीं बनाती हो वीडियो? बनाओ वीडियो, बताओ लोगों को कि तुम्हें कितनी तकलीफ होती है कि तुम्हारा बेटा अस्पताल में था, तुम्हें प्रॉब्लम थी, कितना प्रॉब्लम हो रहा था, तुम्हें कितना मेंटली स्ट्रेस हो रहा था, लोगों को दिखाओ। और हाँ दिखाओ तो दिखाओ, मेकअप मत करना, नहीं तो लोग पकड़ेंगे, लोग नहीं पकड़ेंगे, हमारे सपोर्टर नहीं पकड़ेंगे, ये हेटर्स लेंगे, फिर उसके ऊपर बातें बनाएंगे। वीडियो बनाओ, मेकअप मत करना। तभी तो हमें पता चल रहा था कि कहाँ कहाँ पर दाने आए हुए हैं, क्योंकि कहा जाता था कि भाई देखिए प्रीतो के तो यहाँ पर ये है वो है, कहा जाता था। अब देखिए इसके फेस पे भी क्या क्या है वो नज़र आ रहा है। अभी तो और भी कैमरा है, उसकी वजह से बहुत चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अगर ये मेकअप के बगैर है तो ये नज़र आ गया, तो आप सोचो कैमरा का फिल्टर अगर ना हो तो क्या क्या नज़र आ जाए इसके फेस के ऊपर। तो बस ये था, वैसे तो बहुत है आज के वीडियो के लिए, मगर हम लंबा नहीं खींचेंगे, कभी और बार और टाइम डिस्कस कर लेंगे। अब के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, ऐसे ही इनका सच सामने लाते रहेंगे, प्रीतो को सपोर्ट करते रहेंगे, बताएंगे ये लोग दिखाते हैं, फ़र्क दिखाते हैं ना, प्रीतो ऐसी है ये ऐसी है, तो हम भी दिखाएंगे कि कौन कैसी है, ये संस्कारी बहू कैसी है। तो चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।